क्या बात है, क्या बात है, भाई वाह, जोर से, जोर से, थैंक यू, बस बस बस, वेलकम टू अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? इतनी हल्की आवाज, इतने से ठीक, कैसे हैं आप सब? ख़वातीन आज़ाद, आज के जो हमारे गेस्ट हैं बहुत प्रोमिनेंट एक्ट्रेस, पाकिस्तान फिल्म टेलीविजन इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम, उनके साथ उनके हस्बैंड मौजूद हैं जो एक फिलंथ्रोप हैं, एक आर्किटेक्ट हैं। आपकी भरपूर तालियों में इनको देखकर कहते हैं सभी ओ, क्योंकि हमारे साथ हैं समर अली खान और अतीका ओडो। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच सर, कैसे हैं आप? आइए आइए, बचती रहनी चाहिए, वेरी गुड सर, प्लीज। कैसी है मैम? जिंदा। कैसे हैं सर? जिंदा हूँ। दोनों एक साथ जिंदा हैं माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र। बड़ा मुश्किल काम है। मैम जो मैं कहने वाला हूँ वो सिर्फ मैं नहीं कह रहा, बल्कि 70s, 80s और 90s में पैदा होने वाले तमाम ही शोखो चंचल मंचलों की यही एक आवाज है कि आप हम सबका एक क्रश, मतलब मुझे तो था, माइंड नहीं कीजिएगा प्लीज, ये हमारी पर्सनल बात है, मतलब मुझे कहना था। कहना बिल्कुल है, आपने कभी कहा ये? मुझे क्रश नहीं था। देखो फौरन आपने हमारी मासूम मोहब्बतों को क्रश कर दिया। नहीं, मैंने आपका वो एपिसोड देखा था जहाँ आपने कहा था हम सब ओडो हैं। हम सब ओडो हैं। कितने ओडो मारोगे? अच्छा मैम, आपसे आगाज करेंगे सवालों का हुमायूं सईद के साथ। मैं समझती हूँ कि आपने काम बहुत कर लिया है। आप करेंगे? आप इधर बैठे, मैं होस्ट कर, प्लीज आप होस्ट करूँ आज। सर कैसे? हम दोनों हाथ देखिए, अब जब उनकी जगह आ ही गया हूँ। नहीं देखिए मसला यही है, मेहनत बहुत करते हैं। मैं इनकी बहुत बड़ी फैन हूँ ताबिश की, और मैंने हमेशा उनको कहा है। मैं यहाँ पे ये कहना चाह रही हूँ कि रुलाना बड़ा आसान होता है, हंसाना बड़ा मुश्किल। तो ये जो ऐसे लोग होते हैं ना, इनको ना अल्लाह ताला जन्नत में एक बहुत ही एक स्पेशल जगह देंगे, बिकॉज दे मेक अस लाफ एंड दे मेक अस फॉरगेट आवर प्रॉब्लम्स। और मैं इनकी सारी शोज देखती हूँ और इतने मज़े से देखती हूँ, और मैं सिर्फ इनकी खातिर देखती हूँ, उनके गेस्ट की खातिर नहीं देखती। तो हम जो आज हैं ना आपके सपोर्ट कैरेक्टर्स, एक्चुअल जो हीरो है आप बताइए कि आपने ये क्या बचपन से आपका ये शौक था? मजबूरियां मैम, मजबूरियां, हालात, गुर्बत, ताने तशने, इन वजहों की वजह से कॉमेडी नहीं करता हूँ मैं बस कुछ बच्चा था, पैदा हुआ सर, मैं हंस रहा था, डॉक्टर ने कहा भाई कोई प्रॉब्लम है। ये अच्छी प्रॉब्लम है माशाल्लाह। नहीं तो आप जब ये करके घर जाते हैं तो आपके बच्चों के क्या तासुरात होते हैं? हम ये होते हैं नौकरी पेशा मर्द, यहाँ पे अभी आज कम ही बैठे 3-4। अच्छा, हम ऑफिस में ना 90% टाइम वेले होते हैं, ओके, मगर जब हम घर जाते हैं ना तो हम चेहरे पे वो नहुसत ले आती हैं कि मैं 9 to 5 मेहनत ही करता रहा हूँ, गधा बना रहा हूँ, तो मैं घर मैं यूँ जाता हूँ। अच्छा, तो आप घर में सीरियस होते हैं? बहुत संजीदा, कई बार तो मुझे आईसीयू ले जाने लगे कि आप इतने सीरियस हो। नहीं, ये तो बड़ा दुख की बात है। ये देखिए, मैं अगर आपकी बेगम होती तो मेरी एक्सपेक्टेशन होती कि आप घर आके मुझे थोड़ा सा एंटरटेन करते। ये तो आप ऐसे तो नहीं जा सकते घर, आप एक्सपेक्टेशन आप करते हैं टेंशन घर जाके? नहीं, बिल्कुल नहीं करते। मेरे को इतनी मोहलत ही नहीं है, मुझे फुल अटेंशन आप देते हैं। हाँ, देना पड़ता है। ये आपको बताएंगे कि मुझे बहुत डिक्टेटर टाइप क्वालिटीज़ हैं मुझ में ना। तो मेरा कि मैं जब घर आऊँ तो मुझे पीस एंड क्वाइट और खुशी चाहिए, कोई मुझे ऐसी चीज़ नहीं चाहिए, टेंशन नहीं होनी चाहिए। खामोशी में पीस और क्वाइटनेस में बस खामोश ही रहें, बेसिकली अच्छा होगा। खामोश। तो सर आपको इन्होंने हमेशा खामोश कर दिया। खामोशी से मैं बैठा रहता हूँ, कुछ कहना नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मसला नहीं है। यानी कि मस्कीन एंड टॉर्चर्ड नहीं बताएंगे, मैं बता देती हूँ आपको। बहुत अच्छा। अच्छा, कोई ताबिश से कोई सवाल करना चाहेगा? मेरा सवाल आपसे ये है कि आप भी कभी स्टूडेंट लाइफ से गुजरे होंगे, पढ़े लिखे हैं ना आप? हाँ। अच्छा, बिल्कुल समझ में नहीं आने देता कि मैं हूँ कि नहीं हूँ। तो So what kind of student you were? Like आप पढ़े लिखे, like अच्छे बच्चे बेंचर या बैक बेंचर टाइप बच्चे? सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए हमें। मेरा नाम खुशबख्त है। मैं बाकायदा पढ़ा लिखा हूँ, मगर मैं बैक बेंचर था। इन्होंने इंजीनियरिंग की हुई है और MBA भी किया मैडम ने। शोज नहीं, मैं तो बड़े गौर से शोज देखती हूँ इनके में। ये देखो ना, इसमें खुशबख्त में ये देखा करें।
हाँ, तो क्या स्टूडेंट लाइफ कैसी थी आपकी? नहीं, अपेरेंटली लगता नहीं है ना। अरे मुझे बोलने तो दो यार तुम लोग। आज मुझे लगता नहीं है। आज मुझे समझ में आया कि गेस्ट कैसा फील करता है, बुरा फील अच्छा करता है। नहीं, मेरा क्या मतलब लगता नहीं है, इतना इतने ये मजे का शो करते हैं आपको, ये तालीम याफ्ता नहीं लगते आपको? आवेश, this is terrible। ये बहुत अच्छी बात है मैडम। ये क्या है? ये कितनी अच्छी बात है कि मैं इतनी तालीम के बावजूद इनको महसूस नहीं होने देता कि इनमें और मेरे में कोई फर्क है। हाँ, खुशबक तुम सवाल पूछी थी। मैं बैक बेंचर था मगर मेरी तासीर फ्रंट बेंचर वाली थी, क्योंकि मैं पीछे बैठकर भी अच्छा पढ़ता था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान क्या नाम है आपका? मेरा नाम अली रज़ा है। अली रज़ा भाई, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। कोई सवाल लाएं? जी, मेरा सवाल आपसे है कि पूरी दुनिया में आपके फैंस हैं। अच्छा, माशाल्लाह से। थैंक यू। तो मेरा पर्सनल सवाल आपसे ये था कि आपकी खूबसूरती का राज क्या है? क्यों पूछ रहे हो सवाल तुम? आपकी खूबसूरत, आपने चश्मा जो लगाया हुआ है, जिसके बोझ से आप आगे की तरफ झुक रहे हैं, ये क्यों लगाया हुआ है आप? ये मैंने आपके लिए लगाया है। दुनिया बहुत आगे जा चुकी है, बहुत आगे जा चुकी है। इनको आपसे मोहब्बत है, मुझसे प्यार करते हैं बहुत ज़्यादा। ओए ओए, चश्मा उतार के दिखाओ, इन चश्मों के पीछे क्या रखा ये है? तो बड़ी खतरनाक सिचुएशन हो सकती है। आंखों में प्यार भी है सर। अली, मैं आपको अपनी खूबसूरती का राज बताऊंगा मगर खुलेआम नहीं बताऊंगा। मैं सब्र, शुक्र, अच्छी हरकतें, जो तुम कर रहे हो कंप्लीट ऑपोजिट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है तुम्हारा? तैयबा शाहिद। क्या पूछना चाहते हो? मेरा सवाल मैडम से है Please. कि आप इंडस्ट्री में एज ए मेकअप आर्टिस्ट और स्टाइलिस्ट के तौर पे आई थी, तो आपको स्क्रीन पे आने की ऑफर किसने दी थी? एक वक्त आया मेरी ज़िंदगी में व्हेन आई हैड टू अर्न बेटर मनी, राइट? तो बहुत फ़र्क होता है जितना स्टाइलिस्ट कमाते हैं और जितने एक्टर्स कमाते हैं। तो मैंने फैसला किया चले मैं एक ट्राई कर लेती हूँ। और टाइमिंग ऐसी थी कि अनवर मकसूद साहब ने मेरा मैंने पहले एक इश्तिहार किया और अनवर मकसूद साहब ने देख लिया। और उससे फिर मेरे पहला प्ले जो रिकॉर्ड होके चला वो एकदम से एक बहुत सक्सेसफुल हो गया। तो ये तो आप लोगों की मोहब्बत है जो मैं अभी तक चल ही रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? तूबा इमरान। तूबा, क्या करती हैं आप? मैं पढ़ती हूँ। अच्छा, क्या सवाल? मेरा मैम से सवाल है कि आपके जो हस्बैंड हैं पॉलिटिशियन हैं और पॉलिटिशियंस बहुत पॉपुलर हैं एहतजाज करने में, तो क्या घर में कभी एहतजाज करते हैं? कभी एहतजाज किया आपने? हिम्मत पड़ी? इनकी सारी ट्रेनिंग घर में होती है। और फिर उनको मैं तैयार करके भेजती हूँ कि देखें जो भी करना है वहाँ जाके कीजिएगा, घर पे नहीं चलेगा। बाहर एहतजाज बाहर है, बहुत आगे। सर प्यार सा आ रहा है आप पे अब मुझे ना, आहिस्ता आहिस्ता प्यार सा आ रहा है आप। अभी समझ चुके हैं, समझ चुके हैं किसके मैं साथ रहते हैं अब, है ना? हम दोनों की सिचुएशन सर एक, हम सही जगह बैठे हैं एक साथ। हाँ, अगला सवाल। मेरा नाम रिफा इरफान है। रिफा इरफान, क्या करती हो तुम? मैं पढ़ती हूँ। उसके अलावा कुछ नहीं करती होगी? नहीं, बहुत कुछ करती हूँ। क्या करती हो? खाना खाती हूँ, डांस लेती हूँ। डांस भी करती हो? वाह, प्रोफेशनल सीखा हुआ है तुमने या बस ऐसी घर में बस यूं नहीं कर ले? नहीं, वैसे ही अपना दिल लगाने के लिए। दिल लगाने के लिए तुम डांस करती हो, वेरी नाइस। कोई सवाल लाइए। हाँ जी। किससे पूछो? मेरा सवाल सर से है कि सर मोहब्बत आपके दिल में थी लेकिन पैगाम सामने से आया, आखिर इस सुस्ती की वजह क्या है? दोस्ती जो होती है ना उसको सेफ रखना चाहिए। गहरी बात। ये इतनी वैल्यूबल दोस्ती थी कि मेरी थी कि मैं इनको पसंद करता हूँ और करता था, लेकिन आई डिड नॉट वांट टू मेक हर अनकम्फर्टेबल। बहुत अच्छी बात। इनको पहले मुलाकात हुई है तो इनका था कि ये मुझे मिंगोरा ले गई, स्वात छूटते ही दोस्ती हुई और मिंगोरा चलो। नहीं, बस नहीं, हमारा ये था कि हमारी एक दोस्त हैं जो ग्रीस से आई थी। वाह। जाके मिंगोरा में ख़वातीन और बच्चियों के साथ जो कुछ हुआ था उसके ऊपर इनका एहतजाज था, ये गई थी उधर। हमने कहा हम भी चलेंगे आपके साथ। तो देखें इनके अंदर है वो एक जज्बा विच इज़ अमेजिंग। तो कोई आगे उतर के जो बिल्कुल फेस कर सकता है। मैं सिर्फ तारीफ़ें इसलिए नहीं कि मुझे अच्छा खाना मिल जाएगा अगली चल के
सच बता रहा हूँ। ये वजह भी है, लेकिन ये वजह भी है। ये वजह तो हर वक्त रहती है कि थोड़ा घर भी जाना है मेरे थोड़ा सा टेंशन मिल जाए, थोड़ा सा टेंशन मिल जाए। लेकिन अच्छा, अभी मुझे लगता है मैं वहाँ वापस आ जाऊँ। ये अच्छी बात है कि मेरे बारे में साथ बैठ जाती हूँ जाके। क्या ख्याल? मैं सवाल या एक सवाल पूछना चाहता हूँ सर की सवाल। और ये देखे जूम देखे कितना मियाँ बीवी को दूर बिठाया हुआ है ना। हाँ, इधर आ जाओ। अच्छा, तो इतना भी दूर नहीं था, मतलब ये क्या है? सिग्नल तो आ रहे होंगे इनके हैं? अच्छा मुझे सर एक बात बताएं आप। मैडम आप ही बताएं। जी जी जी। इन्होंने बताया कि ये पसंद करते थे, आपको सपोर्ट करते थे, हमदर्दी रखते थे, खुश होते थे। आपको अंदाजा था कि इनके दिल में है? पता नहीं, देखिए होता ये है कि आई थिंक एक मेच्योर एज पे ना आके वो जो बचपने वाली जो मोहब्बतें होती हैं ना, वो दे आर डिफरेंट। और जब आप थोड़े अपनी मेच्योर लाइफ में आ जाते हैं तो आपका जो एक इंटरेस्ट होता है किसी में या मोहब्बत होती है, वो एक और लेवल की होती है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, कॉमन इंटरेस्ट। और हमारा जो एक बहुत गहरा ताल्लुक था वो ये था कि हम ह्यूमैनिटी की तरफ हमें बड़ा इंटरेस्ट था कि इंसानों के साथ क्या हो रहा है। But the main thing is love and respect, understanding and life partnership. अच्छा सर एक बात बताइए, आप वो शायद वाहिद पॉलिटिशियन हैं थे जिसने वॉलंटरली खुद रिटायरमेंट ले ली। ये बहुत कम हुआ है, हमारे यहाँ ज़्यादातर पॉलिटिशियंस रिटायरमेंट नहीं लेते, या तो ज़िंदगी की पटरी से उतर जाएं तो जो रिटायर होते हैं। इसकी क्या वजूहत थी? बोर हो गए थे, इनका प्रेशर था, क्या था? पॉलिटिक्स या पॉलिटिशियन होना कोई शौक नहीं है मेरा। ठीक है। मुझे ये समझ आया कि अगर मैं शायद पॉलिटिक्स में जाऊं तो शायद मैं इंसानियत के लिए कुछ कर सकूं, क्योंकि देखिए हमें एक होती है एनजीओ और ऐसे काम करना कि जो मलम पट्टी वाला जिसे एनजीओ करती हैं। जी। मेरा तो पॉलिसी चेंज करें कि ये मुल्क का जो रुख है वही चेंज हो, तो इधर इंसान हमारे बसते हैं उनकी ज़िंदगियाँ बेहतर हो जाएं। ठीक है। तो ये पॉलिटिकल चेंज की तरफ मैं गया। मैं जाता था उधर से सुनता था। हाँ। मैं उसको कह रहा हूँ बकबक ही सुनता था। हाँ। और जब फिर पीछे से और बकबक, मैं कह रहा हूँ मैं यह कर क्या रहा हूँ। मैं सिंध असेंबली में था तो उधर हम 3 मेंबर से आउट ऑफ 168। जी हाँ। अब 3 मेंबर क्या करेंगे? तो मैंने कहा कि देखें मुझे यहाँ से मैं नहीं आ रहा वापस। मैंने एक तकरीर की, आखिर में जज्बाती आउटबर्स्ट थी। मैंने कहा कि ये मेरा वेस्ट ऑफ टाइम है, मैं यहाँ नहीं आ सकता वापस, मुझे कहीं और जाने दें। तो फिर उसके बाद मैंने जाके, अब मैं जैसे रेड क्रेसेंट पे लगा हुआ हूँ, तो मुझे इंसानों को बचाना है और मेरा शौक है कि कुछ नहीं लगता, थोड़ा सा कुछ कर लो तो एक इंसान की ज़िंदगी बच जाए। भाई आप आई हुमायूं सईद के साथ एक टेलीफोन, ठीक है, और उसके बाद जो है अब आप दौर गुजर गया, काफ़ी पुरानी बात है। अब आप कैरेक्टर रोल्स करती हैं, माँ भी बनती हैं, सास भी बनती हैं। हुमायूं भाई बाप बन के नहीं दे रहे। नहीं। क्या वजूहात है यहाँ पे? ये क्या मैं खुद उनसे पूछती हूँ। मैं कहा भाई अब छोड़ दो, जो भी लड़कियां तुम्हारे साथ काम कर रही हैं वो अब तुम्हारी बच्चियां लगती हैं। कुबरा खान तो मेरा मतलब है कि नाउ यू नीड टू कम इनटू मैच्योर। ऑल्दो हुमायूं इज स्टिल अ वेरी गुड आर्टिस्ट, वेरी गुड लुकिंग, हीरो लगता है, लेकिन अब थोड़ा बड़ा लग रहा है। अच्छा मुझे एक बात बताएं। हाँ जी। आप खुद, आपका पॉलिटिकल बैकग्राउंड रहा है, आप मुशर्रफ साहब की पार्टी में थी, अलबत्ता वो पार्टी जो थी वो मौला जट की कास्ट से भी छोटी थी, मगर आप उस पार्टी में थी। क्या आपने भी रिटायरमेंट ले ली, अभी हैं पॉलिटिक्स में? हम जैसे लोगों के साथ ये होता है जहाँ हमें मौका मिलता है कुछ ठीक करने के लिए ना, चाहे वो सियासत के थ्रू हो, कि वो सियासत के सिस्टम है बेसिकली, या वेलफेयर के थ्रू हो, या कम्युनिटी सर्विस के थ्रू हो, पीपल लाइक अस नेवर रिटायर। सही बात है। जो हम कहीं ना कहीं कोशिश में रहते हैं कि कुछ ना कुछ हम कंट्रीब्यूट कर सकें। सो वी आर नॉट रिटायर्ड फ्रॉम ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स। सर एक बात बताइए, आप माशाल्लाह से इतनी खूबसूरत खातून से शादी की, तो कुछ शायराना शौक भी थे या सिर्फ ये फलाही कामों में लगे रहे आप? फलाही कामों में। मैं जवाब दे देती हूँ आपको। नहीं मैं ये जवाब नहीं, मैं ये जवाब नहीं। सर कुछ तो गुनाह करते होंगे लाइफ में आप, कुछ तो ऐसा किया होगा जिस पर कहा जा सके अच्छा ये भी इंसान है। हाँ। फरिश्ते ने। हाँ। शायरी करते थे कभी? नहीं। सुनी? कभी टीवी देखा सर? हाँ टीवी देखा। कभी गुलाब सूंगा सर? जी। कभी आइसक्रीम वगैरह खाई, कोई ऐसी चीज? आइसक्रीम खाई। शुक्र। अच्छा मैम है, आपको शायरी का शौक, आपको तो होना चाहिए। नहीं। आप बोले है। अच्छा है। अगला सेगमेंट बर्बाद हो जाएगा ना भाई। अच्छा है। हाँ। बोले बहुत शायरी का शौक, बहुत शौक, सुनने का तो बहुत शौक है। हमारे साथ मौजूद है मुल्क के एक मुमताज शायर, आपकी भरपूर तालियों में सैयद सलमान गिलानी। क्या बात है सर, क्या बात है। बड़े प्यारे मेहमान बुलाए हुए हैं आज माशाल्लाह। हम बचपन से इनको 3-4 महीने पहले उनके बचपन से देख रहे हैं माशाल्लाह। तो कुछ अर्ज करूं जी? थैंक यू सो मच। आता हो सर। दिन है बज़्म दोस्तां में मुस्कुराने के लिए,
शब हैं अपने रब के आगे गिड़गिड़ाने के लिए, शब हैं अपने रब के आगे गिड़गिड़ाने के लिए। दोस्तों दोस्तों कुछ कहे कुछ तालियां कुछ वाह वाह, शेर का माहौल महफिल में बनाने के लिए, शेर का माहौल महफिल में बनाने के लिए। शुक्रिया ए जियो वालों, वाह शुक्रिया ए जियो वालों, तुमने बुलवाया हमें, शुक्रिया ताबिश बुलाया तुमने ओडू को यहाँ। वाह गम के इस माहौल में हंसने हंसाने के लिए, गम के इस माहौल में हंसने हंसाने के लिए। और दोस्तों ने मशवरा हमको दिया यूरोप चलो। गंदे दोस्त हैं सर आपके, शरारती दोस्त। दोस्तों ने मशवरा हमको दिया यूरोप चलो, कम है पाकिस्तान की निस्बत वहाँ आलूदगी। मौसम गर्मा में हम पिछले बरस यूरोप गए। अच्छा मतलब गर्मा में गया? हाँ, मौसम गर्मा से गए होंगे। मौसम गर्मा में हम पिछले बरस यूरोप गए। कम तो थी आलूदगी पर आम थी बेहूदगी, कम तो थी आलूदगी पर आम थी बेहूदगी। इसलिए हम कर न पाए खुल खुला के ताक झांक, इसलिए नहीं कर पाया। इसलिए हम कर न पाए खुल खुला के ताक झांक। कुछ खुदा का डर था कुछ बेगम की थी मौजूदगी, कुछ खुदा का डर था कुछ बेगम की थी मौजूदगी। बड़ी अच्छी शायरी थी, सोशल मैसेजिंग वाज वेरी गुड। सर छाए हुए सोशल मीडिया पे छाए हुए। अच्छा सर मुझे एक बात बताएं, 2012 में माशाल्लाह से आपको सितारा मिली, तो 2019 में आपको एक और सितारा मिला। इन दोनों सितारों में से सबसे मुश्किल सितारा कौन सा था लेना? ये वाला सितारा। हाय जो लेटर वाला था वो तो अनसोलिसिटेड मिल गया। हाँ आप ये था सोलिसिटेड, यानी कि मतलब है इसमें मेहनत कर रहे थे, वर्किंग कर रहे थे। नहीं वैसे ये जवाब गलत है। इनको सितारा इम्तियाज़ जब मिला तो इनको मिला था अपने सारे सोशल वेलफेयर वर्क का, जो पूरी ज़िंदगी करते रहे हैं। जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, मेहनत ज़्यादा मैंने की क्योंकि रिश्ता भी मैं लेके गई थी। तो ये तो गलत जवाब है ना, इतना आसानी से थोड़ी मिलता है सितारा इम्तियाज़। गलत नहीं, मैं समझता हूँ कि मेहनत की वजह से रिश्ता आया है। अच्छा मुझे बताएं मैडम कि वो एग्जैक्ट मोमेंट क्या था? आप इनके पास गई, आपने कहा भाई समर सुनो, ऐसा कहा, या आपने कहा चलो शादी करो मुझसे, ऐसे कहा? नहीं एक्चुअली आपको मैं बताऊँ ताबिश, मैं बेसिकली सिंगल थी। और ये भी सिंगल थे, और ये और मैं बहुत बहुत सिंगल थे और हम बहुत एक साथ ये सवात जाना और ये करना, बहुत कम काम कर रहे थे साथ फॉर वेलफेयर। मेरे बेटे ने कहा, ओके इट वाज माय सन एक्चुअली, हु सेड कि गुड मैन यू शुड मैरी हिम। वाह, अब देखिए कितनी अच्छी बात है कि बेटे ने भी माँ का सोचा। बहुत अच्छी बात है। कहाँ होता है यहाँ पर? ये कहाँ होता है? नहीं होता। मैं बताना चाह रही हूँ, आप स्पेशली द गर्ल्स सिटिंग हियर, वेरी प्रोग्रेसिव, कि आपके जो योर यंग वुमेन राइट नाउ, जब आगे जाके आपकी फैमिलीज होंगी, बच्चे होंगे, बच्चों को आप ऐसे पालें जैसे आपके दोस्त हों। वाह। जब आप मुश्किल वक्त आएगा ना, तो योर बेस्ट फ्रेंड्स विल बी योर चिल्ड्रन। तो मेरे मुश्किल वक्त में ना मेरे सबसे करीबी दोस्त मेरे बच्चे रहे हैं। मैं फिर इनको लेगी कॉफ़ी पिलाने, हम चले गए कॉफ़ी पीने, और मैंने इनको बिठाया, कॉफ़ी आई, उन्होंने एक कप ऐसे उठाया, मैंने कहा आई थिंक वी शुड गेट मैरिड। अच्छा पहले तो ये था कि ये मजाक कर रही है। अच्छा एक्सप्रेशन छुपा रहे होंगे क्या? यही था ना, लगे ना कि मैं तैयार ही बैठा हूँ वाला। ठीक है, डन। हाँ, हमने एक सिंपल निकाह विद लंच फैमिली के साथ करके, तो मेरा जो उस वक्त नवासा हो चुका था ना, मेरी गोद में बैठा था जब मैं निकाहनामा साइन कर रही थी। वाह। मजे की बात है, हमारे निकाहनामा पे ना मेरा बेटा, इनका बेटा, मेरा एंड माय सन इन लॉ गवाह हैं। मेरे साथ मौजूद द ग्रेट अतीका ओडू और समर अली खान साहब। गेम है और बहुत मशहूर सेगमेंट है हमारे शो का, इसका नाम है सर 2 सेकंड का मामला। बहुत इंटरेस्टिंग गेम है मैम। करना ये है कि मैं आपसे सवाल पूछूंगा, जनरल नॉलेज के भी हो सकते हैं, रैंडम भी हो सकते हैं, आप उनके गलत जवाब दें मगर 2 सेकंड के अंदर दें। अच्छा। फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछ सकता हूं कि इस कप का डायमीटर क्या है, तो आप कहेंगे 3 सेंटीमीटर, जो गलत है मगर 2 सेकंड के अंदर है तो अच्छा। और अगर 2 सेकंड में ना दें जवाब तो ये बजर बजेगा, जो आवाज आएगी। ठीक है ना सर? ये बजर नहीं बजना चाहिए। हम सफर से हमनवाई क्यों नहीं हुई?
नहीं पता नहीं अब बोलता हूँ, सबसे बड़ा चोर कौन है? आया ना मुंह में अच्छा आया ना मुंह में अच्छा बोल देती है। अच्छा चले आगे चले। यासिर ने नासिर को क्या कहा? क्या? हुमायूं सईद सुबह उठ के क्या करते हैं? नाश्ता। ठीक है। अगर आप एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती तो क्या होती? फोन होती। अफ्रीका के बादशाह कौन है? पता नहीं। बजाओ रे। मर्द की सबसे खूबसूरत चीज क्या होती है? मुस्कुराहट। सर दें एक मुस्कुराहट। वो अच्छा खेला, 2 बजर। सर अब आपने जवाब देने। कोशिश करूंगा। कोशिश नहीं, हम देने बस मैं दूंगा। हाँ, समीना आपा के अंदाजे पूछूंगा। हाँ। समीना आपा का शो आता है, बहुत अच्छा, उनका खास अंदाज है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। हाँ। कभी बीवी को खुश रखा है? कैसे तकलीफ होती इस तरह के सवाल होते ना। बीवी को खुश कैसे रखा जाए? वो जो कहेंगी मैं कहूँगा जी जानी। सिंपल। लाहौर और कराची के बीच कितने किलोमीटर का फासला है? 1500 किलोमीटर। वेरी गुड। आज के दिन कितने खवातीन को देखा? 3 को देखा है मैं। ये जो खवातीन इतनी सारी हैं तो मैंने इनको देखा। इनमें से 3 देखी हैं। 3 तो मैंने बोला इनके कपड़े बहुत ब्राइट कलर्स हैं। ये बैठी हुई है तो क्योंकि सामने बैठी हुई है तो मैं इनको देख रहा था। बेगम का नाम शामिल कर लें इसमें। घर जाना मेरे साथ। तो देखा ही है, इनको तो आप देख ही लेंगे। देखता ही रहता हूँ मैं। सिंध सूबे को किस पार्टी ने तबाह किया? पीपीपी ने। सॉरी, कोई बात नहीं, तो सच है। सियासी चीजें मैं डिस्कस नहीं करना चाहता। हाँ नहीं, लेकिन जो सच है वो तो बोलेंगे ना। सियासी कहाँ हैं? क्या करना? वो सियासत कर ही कहाँ रहे हैं? अगर खान साहब क्रिकेट के बाद पॉलिटिक्स में आते तो क्रिकेट के बाद पॉलिटिक्स में ना आते तो कहाँ जाते? यूके। पाकिस्तान का मुस्तकबिल कौन है? इमरान खान। निकल गया। मुर्गी को किसने छेड़ा? कौन सी मुर्गी? आप बोलते शगुफ्ता ने छेड़ा, जाहिद ने छेड़ा, शेख रशीद ने छेड़ा। आप मुर्गी की परवाह ना करें। अगर चूटी नवाज शरीफ है तो हाथी कौन है? इमरान खान। अतीका ओटो को टीवी पे देख के क्या करते हैं? मैं मुस्कुराता रहता हूँ और ये देखता हूँ तो मैं इम्प्रेस्ड हो जाता हूँ। छोटा आंसर नहीं है। हाँ ये मैं कहता हूँ ये औरत यहाँ से जाती है किसी और चीज़ के साथ और वहाँ जाके कुछ और। ये दो इंसान बहू। अच्छा, पीछे आपने कहा था कि टीवी पे देख के मैं चैनल चेंज करता हूँ। नहीं, मैं देखता रहता हूँ कि ये औरत कौन है। ये मैं तो नहीं जानता इनको। सबसे बड़ा चोर कौन? आसिफ ज़रदारी। ठीक है सर, बहुत अच्छा खेला आपने। बजर नहीं बजने दिया। एक बच गया, माफी चाहता हूँ। कोई बात, अगर आप मुझसे आगे आप जीत गए तो मैं ऑडियंस की तरफ वापस जाऊंगा। इनके पास सवाल है। क्या है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है तुम्हारा? गानिया नदीम। गानिया, क्या करती हो तुम? मैं पढ़ती हूँ। सवाल क्या? मेरा मैम से सवाल है कि वो इतने सालों से इंडस्ट्री में आ रही हैं और मतलब माशाल्लाह उनकी काफ़ी एज भी है, लेकिन वो अभी तक इतनी ग्लो और इनकी स्किन करती है और इतनी मतलब जवान लगती हैं, तो इसके क्या सीक्रेट है, क्या राज है इसका? इट्स अ गुड क्वेश्चन। ठीक है। हाँ, आप अगर अपनी ज़िंदगी में एक लाइफस्टाइल अपना अच्छा रखें, नींद पूरी करें, पानी पिएं, अजीब अजीब चीज़ें ना करें अपने जिस्म के साथ, सिगरेट ना पिएं, नशा ना करें, ऐसी चीज़ें ना करें जहाँ आप यू डैमेज योर सेल्फ। और दूसरा ये कि ख़वातीन के लिए मैं ये हमेशा कहती हूँ कि स्किन को साफ़ रखें। आप मेकअप करें, जो भी करें, स्किन केयर आपकी बड़ी ज़रूरी होनी चाहिए। अपने सेहत का ख्याल रखें, अपने जिस्म का ख्याल रखें, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद मकसूद चनियोटी। अच्छा सर, चनियोट से हैं? जी जी। वेरी नाइस। जी। सुना है कि कोई कमाल काम करते हैं आप। आपने कोई 5555 साल का कैलेंडर बनाया हुआ है। जी, ये अल्लाह ताला की रहमत है, उसके फजल करम से मैंने मेहनत की है। वाह सर। और तो एक इंटरेस्टिंग वाक़या इन्होंने हमें बताया कि इन्होंने एक ख़ास तारीख थी फरवरी की, एक पता नहीं कितने हज़ार साल बाद कोई फरवरी आ रहा था जिसमें लीप ईयर था या नहीं था। तो इन्होंने वो आइडेंटिफाई किया हुआ था अपने कैलेंडर में, मगर गूगल इसको ऑपोजिट दिखा रहा था। तो इन्होंने हमें बताया कि इन्होंने गूगल को करेक्ट करवाया। फिर ये क्या कहानी है सर? ऐसा है? अल्लाह ताला की मेहरबानी है कि वो मेरा कैलेंडर ठीक निकला है। हमें कुछ दिखा सकते हैं आप? जी जी, दिखाइए। तालियां होनी चाहिए सर जी।
अरे माशाल्लाह 1 2 ट्रिपल, ये देख रहे हैं, ये पूरा कैलेंडर है, नजर आ रहा है कैमरे पे? ये 14 अगस्त का है सर। ये 14 अगस्त है, 14 अगस्त 1947 रोज जुमेरात सर। अरे वाह, इन्होंने ये लिखा हुआ है कि ये हफ्ते के सारे दिन है, और ये एयर्स लिखे हुए हैं कि 14 अगस्त किन सालों में मंडे को पड़ी, किन सालों में ट्यूसडे को पड़ी, किन सालों में। मैं अपने देखूंगा 1985 में जब मैं इस दुनिया में पैदा हुआ, कहाँ है 1985 साल, आपने गायब किया मेरे पैदाइश का। सर क्या कमाल काम किया, तालियां होनी चाहिए सर के लिए। ये मैं रख सकता हूँ? अरे बहुत शुक्रिया भाई, मैं इसमें डेटें देखता रहूँगा। मतलब मुझे जिंदगी भर डेट नहीं मिली, और आज देखें 5555 साल की डेट्स मेरे पास मौजूद है। ऑडियंस की तरफ जरा देना भाई। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। पार्टनर क्या नाम है आपका? शहवार अहमद। शहवार, कहाँ से आए हैं शहवार? गुजरात से। कुछ न्यूट से उन्होंने मुझे कैलेंडर दिया है, तुम गुजरात से क्या लाए हो? हम अपने शहर की एक सौगात है, वो आपको पूरे पाकिस्तान से कहीं नहीं मिलेगी। नहीं नहीं, रुके रुके, पाकिस्तान से नहीं, पूरी दुनिया से कहीं से भी नहीं मिलेगी। क्या लिया, कोई नशे की चीज़ है? करीब करीब नशा ही है, इतनी अच्छी खाने की वजह से। खताइयाँ हैं, ये आपको सिर्फ जलालपुर जट्टा से मिलेंगी। वाह, ले आओ ना, दो भी ला रहे हो, 2 लाना। वाह, ना रख दो, ना रख दो सारी तुम जाने खा लेना। अच्छा ना ना, बहुत मजे की। नाम क्या रखा? खताइयाँ। अरे वाह, हाँ। आप देख रहे हैं मेरे हाथों में मौजूद है आई मास्क, और हम सर पहुंच चुके हैं अपने शो के एक ऐसे सेगमेंट की तरफ जो बैनुल अक़वामी तौर पे मशहूर है, यानी कि अफगानिस्तान में इतना मशहूर है ये सेगमेंट। ठीक है, अब करना ही है इसके अंदर कि हम एक एक करके आपकी आंखों पे ये पट्टी बांध देंगे, आप खुद ही बांध देंगे, मैं नहीं करूँगा, और फिर एक ऑब्जेक्ट आएगा, यहाँ रख देंगे ऑब्जेक्ट। आप ना ऑब्जेक्ट देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, ना पकड़ सकते हैं, ना महसूस कर सकते हैं, आप उसके बारे में सवाल पूछ सकते हैं। आप सवाल पूछेंगे, मैं आपको कुछ हिंट्स दूंगा, उसके तहत हम, आज तक कोई ऐसा बंदा यहाँ से नहीं गया जिसने गैस ना किया हो। ये ले, घबराना नहीं है, घबराना नहीं। आप पहले अंसारी पहले पहन लें ताकि ऑब्जेक्ट आए, अगर आपके देखते देखते में आगे तो फायदा क्या रहेगा। नजर तो नहीं आ रहा आपको कुछ? नजर कुछ नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा, सिंध गवर्नमेंट हो गए ना। कुछ नजर नहीं आ रहा, क्या गलत है क्या नहीं, ले आओ। वाह सर, आगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मैंने रख दिया आपके सामने। सॉलिड है या लिक्विड? काफी सॉलिड है। सॉलिड है, सॉलिड है। ये क्या ग़िज़ा सॉलिड है, तो ये किस काम के लिए? ये सर मारने के लिए, मारने के लिए। हथौड़ा? हथौड़ा नहीं, आप डायरेक्टली हथौड़े पहुंच गए, आप बहुत सारी चीजें मार सकते हैं। ये किसी जानवर को मारने के लिए? जानवर भी इससे मारे जा सकते हैं, वैसे प्राइमरीली उस काम के लिए बनी नहीं है ये, लेकिन अब ऐसी है कि आजकल तो बहुत कुछ मार रही है ये। खाने के लिए चीज है ये? खाने की चीज नहीं है सर ये। ओहो, आपका भी ताल्लुक रहा है इससे? इंस्ट्रूमेंट है ये? इंस्ट्रूमेंट टू चेंज, गुड और बैड ये बाद में डिसाइड होगा। ऊपर से पतला है, नीचे से मोटा है। इंपॉर्टेंट हिंट है, तब्दीली के लिए इस्तेमाल हो रहा है। हाँ, तो फिर ये वो जो हैमर होता है, हैमर कौन सी तब्दीली के लिए इस्तेमाल हो रहा है? बता तो ना, जो जज, जो जज। अच्छा माशाल्लाह, बहुत अच्छी सोच है। उधर चले गए हैं, आपका इसका ताल्लुक है? आपका ताल्लुक है, आपका मतलब शुरू से ताल्लुक है? मुझे तो कोई खबर नहीं है क्या चीज़ है ये। चले मैं आपको एक हिंट देता हूँ, शारजा 1986। ये तो फिर क्रिकेट। हाँ, वहां पहुंच गया, वहां पहुंच गया। ये बल्ला हो सकता है? यस, बल्ला है ये। You can take the blindfold off. ये ले सर, एक बार छू के देख लें, बल्ला ही। उतार ले। हाँ। अब उतार ले। थैंक यू मैम, आपको मैं एक साफ सुथरा दूंगा। God, I'm so bad at these games. No, you're not. Okay. चलो भाई, अंसारी। Enjoy this moment I'm wearing. अच्छा, okay. Ready? सर क्रिकेट खेलते हैं? नहीं, मैं रग्बी खेलता था। अरे वाह, ऑब्जेक्ट मेरे सामने रख दिया। ओके, कोई खाने की चीज है? खिलाने की चीज है, खाने की नहीं। खिलाती है, ज्यादा बकवास करेगा तो खाएगा। ये ऐसा सॉलिड? बहुत सॉलिड। असला? क्या 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 कहा? एम्ब्यूनिशन? हाँ, करीब हैं आप।
अच्छा, एम्ब्यूनेशन है। सर आपने कभी पकड़ा या नहीं? इसके खिलाफ हूँ। इसके खिलाफ है सर। बंदूक? ट्रम्प इसके खिलाफ नहीं थे। बंदूक? यस। ऐसा है कि हमारे साथ सर पाकिस्तान टेलीविजन इंडस्ट्री के एक बहुत सीनियर राइटर मौजूद, थोड़े गुस्से के तेज हैं, ऐसा लगता है कि चूल्हे पे बैठे। हाँ सही है। हाँ, उनके आने से पहले मैं असलहे वाली सारी चीजें यहाँ से हटा देना चाहता हूँ। आज हमारे पास समर तो मौजूद हैं, कमी किसकी है मैं बताता हूँ किसी कमी, खलीलुर रहमान कमर। हाँ, तो क्या What? Not that. हम कोई गुलाम है? Absolutely not. और साहब, आदाब सर मैं भी मुसलमान I'm sorry, मेरा दिमाग बिल्कुल एक दूसरी तरफ घुमा हुआ था। और मैं कोई लंबी चौड़ी बात नहीं, मैं बस सिर्फ अतीका जी का बड़ा फैन। ठीक है। और मैं आपको ये बात बरमला कहता हूँ और हर जगह कहता हूँ कि पाकिस्तान में अगर कोई खूबसूरती, कोई ऐसी पर्सनालिटी, एक ऐसी ग्रेस मैं समझता हूँ अगर किसी की है तो वो ताहिरा वास्ती, खुदा उनको जन्नत नसीब करे। तो उनके बाद खुदा दा वास्ता इस बात को मजाक में मत तोड़ना। मैं अतीका ओडो जी की परफॉर्मेंस एज अ इंसान, एज अ पर्सनैलिटी इनका इतना बड़ा फैन, और मैं इनकी जिंदगी पर एक किताब लिख रहा हूँ। क्या नाम है उसका? अतीका ओहो। अतीका ओहो हो। आप शायर भी हैं, आप फलसफी भी हैं, आप राइटर भी हैं, आप डायरेक्टर भी हैं, आप हैं क्या? बेसिकली एक शायर हूं। अच्छा, बेसिकली शायर हैं। अच्छा जी ठीक है। मेरे अंदर जज्बात हैं, एहसासात हैं, चुल भी है, शॉर्ट टेम्पर्ड भी हूं। अच्छा मेरी बात सुन, आप मर्दों के हुकूक के लिए लड़ते रहते हैं, ये कौन से हुकूक हैं जो मर्दों को नहीं मिले यार? मुझे एक बात बताएं, नहीं मर्द बेचारे के बारे में कभी किसी ने सोचा है मर्द पे गुजरती क्या है? कब? आपको पता कब? मैं आपको बताता हूं कब। हाँ। कभी आपने सुना कि घर अचानक ढेर सारे मेहमान आ गए और किसी मर्द ने सर पे दुपट्टा बांध के हाय हाय करना शुरू कर दिया, मेरे सर में दर्द हो रहा है? कोई मर्द अपनी बेगम के साथ लड़ के कभी अपने मैके गया हो, आपने कभी ये सुना है? आपने कभी नहीं सुना होगा। 4 शादियां एक मर्द कर सकता है। हॉल में कोई ऐसा बैठा है जिसने 4 शादियां की हैं? एक खड़ा हो जाए, मैं इसी वक्त इस्तीफा दे दूंगा। कोई भी नहीं खड़ा होने काबिल नहीं रहा है। मैं कहता हूं यह बात अभी खत्म नहीं होगी। हॉल में जितने मर्द हैं बराए मेहरबानी खड़े हो जाएं। उनसे रिक्वेस्ट है एक लम्हे के लिए खड़े हो जाएं। भाई एक लम्हे के लिए 3 मर्द खड़े हो जाएं। 2 4 ये देखें, जरा इनकी सेहत देखें और जो शहजादियां बैठी हुई हैं उनकी सेहत देखें। ये फैसला हो जाएगा, ये फैसला हो जाएगा। ये गलत बात है। नहीं, ये गलत बात क्यों है? क्या वो इंसान नहीं है? बैठ जा, मर्द बैठ जा। क्या वो इंसान नहीं है? क्या वो हाँ की कौन सी बात है? आपने मोटरसाइकिल चलाया? मैंने चलाया। धूप में चलाया? धूप में चलाया। देखा आपने उसकी सीट कितनी गर्म हुई होती है? गर्म होती है, बहुत गर्म सी। ओहो, ऐसा इतनी हो आंखों में दर्द हो जाए, इतनी गर्म कि उसके ऊपर आप पराठा बना सकते हैं। मैंने नहीं बनाया, मैं तंदूर बनता हूँ, छुट्टी का दिन था। कभी किसी मर्द को उस पर बैठ के चीख मारते हुए देखा? नहीं। जिनकी तुम वकालत कर रहे हो वो छिपकली देख के चीख मार पड़ती है। देखिए मर्दों की बात मेरी बात किसकी बात करूं? ये छुपकली को राइट, छुपकली फेमिनिज्म का ग्रे एरिया है। मुझे नहीं पता, जो कोई मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं थूकता हूं। चाइल्ड बर्थ नहीं देखा इन्होंने अभी ना, इससे हाँ इन्होंने नहीं देखा। नहीं चाइल्ड बर्थ, चलें ठीक है, इस पे भी कर लें डिस्कशन, चाइल्ड बर्थ पे भी कर लें। हाँ, मर्द के बगैर हो सकता है चाइल्ड बर्थ? बताइए बताइए। अगर नहीं बताते, मेरी बातों का जवाब नहीं देता तो बुलाते क्यों हो? अच्छा मुझे बात बताएं, कोई ऐसी ख्वाहिश कमर भाई जो पूरी ना हुई हो? मैं सच्चा आदमी। अच्छा, मैं बड़ा फैन हूं। अच्छा क्या, मैंने झूठ कभी नहीं बोला। अगर आप मुझे इजाजत दें, मेरी हमेशा से ये ख्वाहिश थी, कभी मेरी जिंदगी में अतीका जी से मुलाकात हुई तो मैं इजहार मोहब्बत करना चाहूं। ये ख्वाहिश है। और मैं राइटर हूं, डायरेक्टर हूं। हाँ। और वो एक्टिंग की मास्टर हूं। वाह। अगर वो इजाजत दे दें तो मैं सिर्फ इजहार मोहब्बत करना चाहता हूं। मेरी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। अच्छा मैडम, मैं आपकी वो कह रही है ठीक है। मैं
आप सबके सामने, बल्कि जो जो लोग टेलीविजन पे मुझे देख रहे हैं उन्हें बंद कर दिया है। नहीं, आप सबको गवाह बनाकर सबके सामने कहना चाहता हूं, अतीका जी, आई लव पाकिस्तान। पछतावा है लाइफ में आपकी? सकूत ढाका ताबिश। सकूत ढाका कितनी एक, उस दिन मुझे इतना डिप्रेशन था, अरे थे आप उस दिन, कि मैं सिगरेट लेने के लिए बाहर गया। ठीक है। और मेरा भाई मुझे मना कर रहा था कि ना जाओ, बाहर कोई शादी वादी हो रही है क्या। ठीक है। मैं चला गया, एक मोटरसाइकिल आके लग गई। ठीक है। मेरे पैर, इसका पछतावा है कि उस दिन से मैं आज तक लगड़ा लगड़ा के चल रहा हूं। मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाते हैं, उन्होंने मुझे छेड़ने के लिए मेरी शादी पे भंगड़े की जगह लगड़े लगा दिए। मेरी इज्जत नहीं है क्या? आज तक मैं उन दोस्तों का तो मैं थूकता हूं उन पे, मैं थूकता हूं उन पे, मैं थूकता हूं उन पे। दूसरा मुझे ये बताओ, फेंक दिया आपने यार, मुझे ये बात बताओ, आप अपने क्राउड में देखें, सिर्फ 6 मर्द और 6 करोड़ लड़कियां। I protest, I'm not going to sit in the program anymore. आज का हस्ना मना अपने इख्तिताम को पहुंचा, मगर इख्तिताम में आप अपने गेस्ट से एक इंपॉर्टेंट सवाल जरूर पूछते हैं। सर सादा और पूरा सर जवाब आपने देना है। कल आप अचानक उठें और आपको पता चला वजीर आजम बन गए, तो पहला लफ्ज मुंह से क्या निकलेगा? अल्लाह मुझे बस कामयाब करे जो हमारा मूड। परेशान होंगे लेकिन परेशानी परेशान तो मैम, आप सुबह उठें और वजीर आजम बन जाएं, आपके मुंह से क्या निकलेगा? बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह। कहाँ हैं पैसे? नहीं। ये था आज का हंसना मनाए प्रेजेंटेड बाय सर्फ एक्सेल। गाजी नज़र के साथ अभी घड़ियों में बज रहे हैं 11:55। ठीक है, माहौल बन रहा है मगर उसको बनने मत दिए। सो जाइए, सुबह उठना है, जल्दी काम करना है, पाकिस्तान के लिए अच्छा करना है। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।